हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 5 6 अक्टूबर 2020 के लिए। ठीक है, और आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता बच्चों क्या होती है? प्रायिकता का मतलब है किसी घटना के होने की संभावना क्या है, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। अगर जहाँ पर शायद शब्द आ जाता है तो वहाँ पर ये प्रायिकता होती है। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी, मतलब को संभावना है, आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो बात बिल्कुल परफेक्टली नहीं कही जा सकती कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो दोनों डिपेंड करता है। अब इसी तरीके से आगे और भी दे रखे हैं। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी घटनाएं होना असंभव होता है तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। स्थितियां होंगी या नहीं संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गर्मी ज़्यादा पड़ी है, बारिश हो भी जाए, नहीं भी हो पाए। ठीक है, अब ये घटना होने व न होने के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। ऐसे हमारे दिन भर में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि आज अगर हमने एक सिक्का उछाला तो सिक्के पर चित आएगा या पट आएगा, ये भी एक संभावना है। ठीक है, ये भी एक क्या है? प्रायिकता। आगे पढ़ेंगे हम। चलिए, इसका एक रूल होता है प्रायिकता ज्ञात करने का। वो क्या होता है? एक और चीज़ आपको याद रखनी है, प्रायिकता हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, ना तो 1 से ज़्यादा होगी, 1.1, 1.2 या 2 इस तरीके से नहीं होती है। या तो 0 होगी, या तो कोई घटना बिल्कुल घटित नहीं होगी, या कोई घटना हो जाएगी। ठीक है, या फिर उन दोनों के बीच में रहेगी। तो ये वाली जो प्रायिकता होती हैं हमारी, वो 0 से लेके 1 के बीच में ही रहती हैं। या तो 0 या फिर 1 या फिर उनके बीच में कोई भी मान हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 1.1 नहीं हो सकता, उससे बड़ा आगे 2 भी नहीं जाएगा, या इधर माइनस में -1 चला जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रायिकता हमेशा जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, अब एक रूल है हमारे पास यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करने का। वो क्या होता है? किसी घटना की प्रायिकता, जो भी आपसे कहा जाएगा कि इस बात की प्रायिकता बताइए क्या होगी, तो वो उसका एक रूल होगा। क्या होगा? जिसमें से हम घटना को ज्ञात कर रहे हैं, कुल परिणाम। ठीक है, जितनी भी चीज़ों से आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, कुल जितनी भी चीज़ें होंगी, वो होगा आपका कुल परिणाम। और घटना के संभावित परिणाम जो आपसे पूछा जा रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है, वो होंगे आपके संभावित परिणाम। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा उदाहरण से। देखिए, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो 2 संभव परिणाम चित या पट, तथा यह एक समप्रायिक घटना है। ठीक है, अतः चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ठीक है, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 1, और असंभव घटना जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और जो बात होगी निश्चित है, ये होगा ही होगा, जिस पे आप 100% श्योर होते हैं, उसकी प्रायिकता होती है 1। और जिस पे आप 100% इस बात के लिए श्योर होते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जैसे कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। ठीक है, ये क्या है? निश्चित है, ये तो होकर ही रहेगा। ठीक है, यह निश्चित या समप्रायिक घटना है, या तो निश्चित बोलते हैं इसको या समप्रायिक, एक ही बात है। ठीक है, तो क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, यह प्रायिकता 1 है, यानी कि 100% ट्रू है कि आज अगर मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा। ठीक है, मैं मध्याह्न अवकाश रिसेस में के समय उड़ूंगा, असंभव या असंप्रायिक घटना है। क्या हम लोग उड़ सकते हैं? हम मनुष्य हैं, हम कभी नहीं उड़ सकते। हम प्लेन में बैठकर उड़ सकते हैं, एरोप्लेन में, लेकिन वैसे तो नहीं उड़ सकते। तो ये बिल्कुल ही असंभव है, हमारे विंग्स तो हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी प्रायिकता इसकी? बिल्कुल 0, हो ही नहीं सकता। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, और 1 से अधिक भी नहीं हो सकती। ठीक, अभी जो पहले मैंने बताया है कि कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 के बीच होगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
ज़ीरो से कम नहीं होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, ज़ीरो और एक के बीच में ही रहेगी हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये चीज़ें हमें बतानी है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। आज आपकी जो भी आयु है वो कल से ज़्यादा है। हर दिन आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सत्य घटना है। तो ये क्या है, बिल्कुल संभव है, निश्चित है। ठीक है, ठीक, तो पहला हो गया हमारा संभव है या निश्चित घटना है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, ये वाली बात जो हो गई। अब दूसरी बात है, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। अगर हमने एक सिक्का उछाला तो आप पहले से नहीं बता सकते कि चित आएगा या पट आएगा। तो हो भी सकता है चित आ जाए, हो भी सकता है ना आए। ठीक है, तो ये कौन सी घटना हो गई, हो भी सकता है वाली। ठीक, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। आपने देखा होगा जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो वो एक पासा होता है, उसमें संख्याएं लिखी होती हैं 1 से लेके 6 तक। वहाँ पर 8 नहीं होता। जब 8 होता ही नहीं है तो 8 आ भी नहीं सकता। तो ये क्या होगा, निश्चित रूप से नहीं। अब अगला है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी। जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आप नहीं कह सकते कि आगे वाली जो ट्रैफिक लाइट होगी वो कैसी होगी, हरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, हो भी सकता है हरी हो जाए, हो भी सकता है आपको रेड मिल जाए, हो भी सकता है आपको येलो मिल जाए, कोई सी भी मिल सकती है। तो ये क्या, कौन सी घटना हो गई, हो भी सकता है। ठीक है, अब कल बादल घिरे होंगे। आज से हम कल का नहीं बता सकते कि कल का मौसम कैसा होगा। हो सकता है बादल घिरे हों, हो सकता है बादल ना भी घिरे हों, हो सकता है बारिश आ जाए, हो भी सकता है नहीं आए। तो ये भी कैसी घटना हो गई, हो भी सकता है वाली। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है उसमें ये है, एक पासे को फेंका जाता है तो प्रायिकता क्या होगी। पहला प्रश्न जो उसका है, 2 से बड़ी संख्याएं 1 से लेके 6 तक होती हैं हमारे पासे पर संख्याएं। तो इसका मतलब जो हमारे कुल परिणाम होंगे वो होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्याएं कौन सी होंगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई हमारी, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी हैं। तो हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है, पी से ये प्रायिकता है इसका मतलब, और ब्रैकेट में वो लिखा है जिसकी आपको ज्ञात करनी है प्रायिकता। तो हमें ज्ञात करनी है 2 से बड़ी संख्या होगी। तो 2 से बड़ी संख्याएं कुल कितनी हैं, 4 हैं। तो हमने लिख दिया ऊपर 4, और 2 से, और कुल कितने परिणाम हैं हमारे पास, अभी हमने रूल पढ़ा था तो वो हमें नीचे लिखना है, यानी कि 4/6। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो आ गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आ गया हमारा आंसर 2/3। ठीक है, ये मैंने रूल भी लिख दिया है आपके लिए साथ में। किसी घटना की प्रायिकता क्या होगी, घटना के संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा ये रूल क्या है। अब देखिए, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो स्वयं से भी कट जाती हैं और अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या यहाँ पर कौन कौन सी हैं, 4 और 6। तो कितनी संख्याएं हैं भाज्य 1 से 6 के बीच में, पासे पर देख रहे हैं हम, तो पासे पर 1 से 6 के बीच में जो संख्याएं हैं वही सारी भाज्य संख्याएं हमें देखनी है। तो 2 तो नहीं हो सकती, ठीक है, 3 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, क्या होंगी, 4 और 6, 5 भी नहीं होगी। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य हैं, तो हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो वही कुल परिणाम जो हैं हमारे वो हैं 6, और कितनी संख्याओं को निकालना है हमें, 2 का। ठीक है, यहाँ से 2 है तो ये आ गया 2 से जब हमने काटा इसको 1/3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, भाज्य संख्या आने की 1/3। अब हमें निकालना है विषम संख्याओं का। पासे पर 1 से 6 के बीच में विषम संख्या होंगी 1 3 5। कितनी संख्या हो गई, 3 संख्याएं हो गई। तो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता हो गई वो क्या हो गई, जितनी संख्या आई 3, कितने में से आई, 6 में से। तो जब हमने इसको 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आ गया हमारे पास 1/2। ओके, अब अगला प्रश्न जो है वो है हमारा सम अभाज्य संख्या। सम संख्याएं सबको पता होना चाहिए। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, तो 2 से कट जाने वाली और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जो सिर्फ स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से ना कटे। तो वो कौन सी संख्या हो गई, वो हो गई हमारे पास 2। केवल एक ही संख्या ऐसी होगी 1 से 6 के बीच में, तो एक संख्या मिली हमें ऐसी
तो जब हमें निकालनी है प्रायिकता सम अभाज्य संख्या आने की, तो वो हो गया हमारा 1/6। एक संख्या है और कितने में से है, 6 में से। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।